दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं संतोष कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सच तक दस्तक। अभी मैं औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड अंतर्गत महुआओं पंचायत के महुआओं टोला महेशपुर गांव में हूं और यहां के तमाम जो मतदाता हैं, तमाम जो ग्रामीण हैं, इस बार पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बैनर लगाकर एकदम तैयार हैं कि इस बार हम लोग बिल्कुल मत का बहिष्कार करेंगे और किसी को मत नहीं देंगे। इसलिए कि जब भी चुनाव का समय आता है, नेता लोग इस गांव में आते हैं, लंबा लंबा वादा करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद 5 साल पूरा गायब रहते हैं। कभी दर्शन देने भी गांव में नहीं आते हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में ही सुविधा के अभाव में प्राण त्यागना पड़ जाता है लोगों को। आइए यहाँ के कुछ लोगों से मैं बात करूँगा और जानना चाहूँगा यहाँ का समस्या। इसलिए हमारा कहना है कि यदि हम लोग का मांग पूरी तरह से, कौन सी ऐसी नौबत आ पड़ी कि आप लोग पूरा एकजुटता के साथ आज इस बैनर तले खड़ी हैं और वोट का बहिष्कार कर रही हैं? हमारा कहने का मतलब है कि 4 महीने बरसाते होते हैं तो बच्चा के बहुत दिक्कत होते हैं, हमको वोट नहीं देना है। क्या मांग है आपका यहाँ के? स्कूल का हमको मांग है, हमनी को रोड का मांग है, बच्चा के हमको विकास बढ़ने के चाहिए। यहाँ के महिलाएं का साफ कहना है कि देश को आज़ाद हुए बहुत लंबा समय हो गया और आज भी मैं इस गांव में गली गली में जाकर देखा हूँ, बिल्कुल यह गांव वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा 90 के दशक में गांव हुआ। हमें नहीं लगता है कि इस टाइप के गांव और कहीं ऐसा होगा। बिल्कुल नली गली सब तरह से सुविधाहीन, नहीं तो यहाँ आने का कोई रास्ता बना हुआ है। जैसा कि अभी लोग बोले कि जब बरसात का दिन आता है तो नाव से हमारे यहाँ के बच्चे विद्यालय जाते हैं और वो भी जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार दुर्घटना घट गई है, नाव डूब गई है और लोगों को जान गंवाना पड़ा है। तो इस पर इस समस्या का समाधान बिल्कुल ही होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं, आइए लोग से जानते हैं। मध्य विद्यालय में वही साल में 6 महीना पढ़ाई होता है और 6 महीना सब घर ही पे रहते हैं, सिर्फ नदी के। 6 महीना घर पे रहती हैं आप लोग? पुल नहीं है, वही प्रॉब्लम है, नो पुल नो वोट। पूर्व विधायक ऋषि यादव कुमार जो आए, जो झूठे सालों भर जुमला में फंसा कर हम लोग का वोट ले लिए और जब जीत गए तो वो नदारत है। हमने कई बार गए, पिछले वर्ष आए थे हमारे यहाँ चुनाव में तो बोले कि जब हम जीत जाएंगे तो पुल नहीं पास कराएंगे तो कम से कम 10 वोट डालेंगे। जब उनके पास जीत गए हम लोग जब समस्या लेकर, वो खनवाहा कई बार हमसे भेंट नहीं किए। जब भेंट भी किए तो फिर लोग सोचे हैं कि न वोट नहीं मिल, जब रोड नहीं मिलेगा, बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी, जब हम लोग का बाढ़ आ जाता है तो सब बच्चे जो है भविष्य इसी अंधकार में डूबे रहते हैं। उस पर स्कूल जा नहीं पाते हैं हम लोग। जो स्वास्थ्य है, जो महिलाएं गर्भवती है, वो बाढ़ की वजह से उस पर स्वास्थ्य के लिए दिखा नहीं पाते हैं। हम लोग के आधा दूर पर रोड आके स्थापित है, इससे आगे का विकास नहीं होता है। अब बस हर साल यही है कि वोट लेते हैं और फिर 5 साल गायब। जब वोट की बारी आती है तो पारा पारी सब नेता पे आते हैं और झूठे जुमलों में फंसा कर वादा कर फिर न पता हो जाते हैं। इस बार हम लोग सोचे हैं कि एकदम पूर्ण संगठन किए हैं कि इस बार वोट बहिष्कार। हमारे गांव में देखिए पुल के बहुत दिक्कत है, हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। ना हम पढ़ पाते हैं सही से, न कुछ कर पाते हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो विकास कैसे करेंगे हम? जैसे कि नली भी हमारा वही है, लगता है पूरा पुराना साल का वही नली है। जब पार होने दिक्कत हो, जब पढ़ने जाते हैं तो पूरा भर ठेवना माटी लग जाता है। मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। जब पढ़ूंगा नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इस बार वोट का बहिष्कार किया जाए।
देखो देखो देखिए कौन हमने स्थिति में रहते हैं। हम लोग हैं जंगल में, इधर रोड नहीं है, वहीं तक है बस, खाली उधर आ रही है, इधर रोड कुछ नहीं है उधर। ना ना एक ठीक है। यहाँ तक आएंगे सर, लीजिए आगे पीछे हाथ में बार बार के के बाद ग्रामीणों को माने तो इसे गांव में पूरा 500 वोट है। 500 वोट नेता लोग यहाँ आते हैं और अपना जो माया जाल है वो फेंकते हैं और लेकर चले जाते हैं और बिल्कुल 5 साल गायब रहते हैं। और याद आता है तब जैसे ही चुनाव आता है फिर वही माया जाल फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार इस गांव के लोग वो माया जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार किसी भी परिस्थिति में जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाए तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और पूरा गांव इस बार एक भी मत देने को हम लोग तैयार नहीं हैं।